कथावाचक कांड जो हुआ वो आपने जाना, और उसके बाद जो है बिहार में भी तेजस्वी यादव एक बयान देते हैं और उसके बाद आग सुलग पड़ती है। हमारे साथ नागेश सम्राट जुड़े हैं। सर, क्या कहिएगा इसको लेकर, आप लोग क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो किसी भी अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को कथा करने से कोई नहीं रोक सकता है, और क्या अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति जो है वो हिंदू नहीं है? सबसे पहले अगर आपको ज्ञात नहीं हो, तेजस्वी जी को ज्ञात नहीं हो तो उनको कहिएगा कि आज जो हनुमान मंदिर में जो प्रथम पुजारी हैं वो किस समाज से है, पहले जाके पता करें। और उनका पूजा किया हुआ हनुमान जी का प्रसाद हम लोग ग्रहण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और सादर पूर्वक हृदय से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये उनको समझ में नहीं आएगा। जब प्रभु श्री राम ने सबरी में बैर नहीं रखा, प्रभु श्री राम ने केवट में बैर नहीं रखा, तो हम जैसे सनातनी जो हैं और जीवन भर जो लोगों का सम्मान करता रहा वो कभी किसी को गलत नहीं कर सकता है। लेकिन जो इटावा की घटना हुई है उसमें महज एक व्यक्ति के कुर्कियों के चलते आप पूरे संपूर्ण समाज को गलत कहेंगे, यह गलत है, निंदनीय है। समाज, ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जिसने समाज को एकत्रित करने का सदैव प्रयास किया है। ब्राह्मणों ने रचना के साथ साथ माला को भी रचने का काम किया है, जिस माला में हर मोती हर एक वर्ग का होता है। उस माला की पहचान मोतियों से होती है, तो उस मोती में जितने लोग गढ़े हुए हैं माला में वो सारे लोग हमारे अपने हैं। हम वर्ग नहीं जानते, हम सनातन जानते हैं। सनातन में सारा समूह आता है। जिनको वर्ग में कैटेगराइज करना है वो राजनीतिक नेता लोग करते हैं, तेजस्वी यादव जैसे लोग करते हैं, अखिलेश यादव जैसे लोग करते हैं। आज दंगे में 20-25 युवा चले गए यादव समाज के, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। राजनीति तो आप कर लिए, अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हवा दे दिए, एक तुल दे दिए, कार्रवाई हो ही गई, 4 लोग जेल चले ही गए जिन्होंने गलत किया। उन जो कथावाचक थे उनके साथ, वो हमारे लिए सम्माननीय है, पूजनीय है। अगर उनको ज्ञान है तो ज्ञान का सम्मान सदैव होना चाहिए। आज IAS IPS बनकर के आपके बिहार का कोई बेटा विदेश में जाता है तो हम लोग गर्व से लिखते हैं कि हमारा भाई IAS बना है, बिहार का एक लाल IAS बना है। उसमें जाति नहीं देखी जाती है। आज जिस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को बाहर में मरते हुए देखा है, 38 सेकंड में 269 लोग मर गए। अभी हाल फिलहाल की घटना है, पता होगा शायद आप लोगों को जी। तो उस घटना में लाशें पड़ी रही, लोगों ने किसी का जात नहीं पूछा। ये राजनीतिक नेता जो है ना, बहुत निम्न स्तर के लोग हैं जिनका मानसिकता संकीर्ण हो चुका है और ये जीवन भर चाहते हैं कि आपस में लोग विवाद में रहें और जानबूझ करके हमको एक मौका मिल जाए रोटी सेकने का और राजनीति करने का। इस पटल को हम सभी को समझना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों। गलती एक करता है तो आप एक को सजा देंगे, पूरे समाज को सजा नहीं दे सकते हैं। अरे न्याय प्रणाली भी आपके पूरे समाज को सजा नहीं दे सकती है। आप होते कौन है सजा देने वाले? अभी के समय में भी चाहे कोई कितना भी ज्ञान ले ले, कोई भी कह सकते ब्राह्मण समाज को छोड़ के दूसरे समाज के व्यक्ति से कथा नहीं कहलवाता। ये जो एक मानसिकता है वो अभी भी समाज में है। कौन कहता है? कौन कहता है? बहुत सारे कथा। रामदेव बाबा का नाम सुनिए आप। रामदेव बाबा कौन कास्ट से आते हैं आपको पता है? आपको पता नहीं था ना? नहीं, आप लोग किसी को पता नहीं था। वो यादव समाज से आते हैं। पूरे भारत में उनका सम्मान है कि नहीं? वो सम्मान करते हैं कि लोग नहीं करते हैं? रामदेव बोलते हैं, बापू रामदेव बोलते हैं, कोई स्वामी रामदेव बोलते हैं, सम्मान पूर्वक उनका पैर छूते हैं। लोग जाते हैं, उनसे प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनके दवाइयों को ग्रहण करते हैं। अरे भेदभाव ये इंसान करवा रहे हैं जो जिनको राजनीति करना है। मानते हैं कि कोई भी कर सकता है कथा? बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा भाई? जिसके पास ज्ञान है क्यों नहीं करेगा? एक बात बताइए, कथा कहने के लिए हमको ज्ञान का जरूरत है। अगर वो अज्ञानी व्यक्ति है, उसको जानकारी नहीं है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। आज मीट मछली खाने वाले ब्राह्मण अगर आप कहेंगे कि वो पूजनीय है तो मेरे नजर में वो पूजनीय नहीं कहलाएंगे। ब्राह्मण वही हो जो सात्विक हो, जिसके अंदर ज्ञान का भंडार हो, जो केवल शाकाहारी भोजन करता हो, मांस मदिरा का पालन न करे, वो ब्राह्मण के श्रेणी में नहीं आते हैं। अगर ऐसा होता तो सबरी के जूठे बैर प्रभु श्री राम नहीं खाते। और वो त्रेता युग और सतयुग की बात जो आज हम लोग करते हैं, इस कलयुग में ऐसे ना राम है ना ऐसी माँ सबरी है। ये बात ध्यान रखिएगा। हम लोग बहुत कुछ पहले के लोगों का देखते हैं इतिहास, लेकिन यहाँ बनना पड़ेगा वैसा। कांड की बात करें तो उसमें ये जरूर था कि लोगों ने अपनी पहचान छुपाई थी, पहचान उन्होंने बताया नहीं था। अब इस पे लोग कोई सवाल ही नहीं करेंगे तो इस पे क्या बोलना है? अब 2-2 आधार कार्ड लेकर के घूम रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? फिर ये तो क्राइम में आ गया। नहीं तो अब इसको आप क्या, किस दृष्टिकोण से देखते हैं? इसकी चर्चा कोई क्यों नहीं किया? हम उस विषय पर नहीं जाएंगे, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं। हम उस विषय पे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि सिखा जो रखने वाले व्यक्ति है वो हमारे लिए सम्माननीय है। सिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो
अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा, जो अपराधों से वंचित है शंभु सा विनाशी है, विष्णु सा कोमल हृदय, वह सनातनी हिंदू सर्ववंदित है। यहाँ कहा गया है कि वह ब्राह्मण सर्ववंदित है, लेकिन हम सनातनी हिंदू उनको मानते हैं। जो शिखा और टीका की परिभाषा जानते हैं वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। रखते हैं तो क्या सही होगा? ये गलत है। यही तो गलत है ये विषय, क्यों दो नाम रखेंगे? रही होगी क्या लगता है? अब तो वो जाने उनके हृदय में क्या चल रहा है। हिम्मत नहीं हुई कि हम यादव होके कथा अब सोचिए कि आपके मन में राम है या रावण है, कौन जानता है। हम तो हृदय से सबको लगा लिए ना, आप क्या कर रहे हो वो आप जानिए। हमने हृदय से सबको अपना बनाया। आपने पीठ में छुरा भोंकने के लिए अगर आप खंजर रखे हुए हैं कि भाई मौका मिलेगा, कार्रवाई हुई है दोनों तरफ क्या? जी, दोनों पक्षों पे कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होना ही चाहिए। जो गलत किए हैं, शिखा किसी ने काटा है तो वो भी अपराध है, जिसने अपनी आइडेंटिटी गलत बताई है वो भी अपराध है। कथा कहना अपराध नहीं था, आइडेंटिटी गलत बताना अपराध था। आप खुल करके कहते कि भाई हम इस वर्ग से हैं, क्या दिक्कत है भाई, क्यों नहीं? हमारे यहाँ बहुत सारे भिक्षुक आते हैं, वो किसी वर्ग के हो, हम लोग तो नहीं पूछते हैं। हाँ, लेकिन सही या गलत होना चाहिए। यहाँ तो बहुत लोग, हम लोग भी आधार कार्ड चेक करते हैं और यहाँ आधार कार्ड में रहता है राम लिखा हुआ, समय मकान मालिक नहीं, यहाँ आधार कार्ड में लिखा हुआ था राम और नाम रहता है रहीम। उस समय सारे लोग बोलते हैं कि ये गलत है। और अपने सनातन में ही अगर 2-2 आधार कार्ड, 3-3 आधार कार्ड लेकर के आप घूमते हैं, वही तो गलत हुआ ना। आज कुछ लोग गाली दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्राह्मणों को गाली देने में लगे हुए हैं। एक ब्राह्मण अंतरिक्ष यान पे पहुंच गया, गाली देते देते, आप गाली सुनाते सुनाते अंतरिक्ष यान पे चला गया। और एक विशाल यादव, अभी हाल फिलहाल में ही आपको पता चला होगा, जो आपके यहाँ हुआ था ऑपरेशन सिंदूर का डिटेल देते हुए पाकिस्तान से 50,000 रुपए में पकड़े गए। ऐसे ऐसे तो लोग हैं। तो उसकी वजह से आप पूरे समाज को गाली दीजिएगा क्या? सम्मान, जो अच्छा कार्य कर रहा है उसका सम्मान सदैव होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। अगर ऐसा होता तो लालू यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते, अगर वो सम्मानित नहीं होते उस समय के। अगर ऐसा होता तो मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री नहीं होते। ऐसा होता तो हमारे यहाँ बहुत बहुत संत जो हैं, जिनकी पूजा परिक्रमा सब कोई करते हैं, तो नहीं होता। सब कोई में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन आप एक वर्ग को टारगेट नहीं कर सकते, एक इंसान की गलती। क्या लग रहा है बिहार में भी चुनाव है, अगरा पिछड़ा करने के लिए बहुत सारा मुद्दा है जिसको तूल दिया जा रहा है। नया थोड़े है बिहार यूपी का राजनीति, यही से शुरू होता है, यही से खत्म होता है। जातिवाद नहीं करेंगे तो राजनीति नहीं होगा। किसी भी पार्टी में सब जगह हिंदू है, कोई पार्टी ऐसा नहीं जहाँ सबसे ज्यादा संख्या हिंदू का नहीं है। लेकिन करेजा है किसी को कि हम कह दें कि खुल के कि हम सनातनी हिंदू हैं। कौनो पार्टी वाला खुल करके नहीं करता है। आरजेडी में क्या हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं कहेगा। ब्राह्मण नहीं है, भगा दीजिएगा ब्राह्मण को उसमें से, हटा दीजिए, कह दिए किसको वोट नहीं दीजिए, कहिए कहियो। यादव समाज भाजपा में नहीं है, कह दिए किसको हटा दीजिए। हर जगह लोग हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, समाज व्यवस्था में जा रहा है। समाज को सोचना होगा, समझना चाहिए, समाज को यही निर्णय लेना होगा क्या सही है क्या गलत है। और अगर गलती एक कर रहा है तो सजा उसको मिलना चाहिए। ये नहीं कि पूरे समाज को सजा दीजिएगा, इसके बाद में अपने घर के बच्चों को 20 को जेल में डाल दीजिएगा और उसके माँ पिताजी कोर्ट दौड़ते रह जाएंगे। यादव जेल गए, इस पे कोई बोल थोड़ी रहा है, वो तो बेचारे फंस गए। आप उसको उकसा दीजिए, वो आग के ज्वाला में घी डालने के लिए चले गए और खुद झुलसने का काम कर दिए। अब 20 वो भाइयों के साथ जो क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रशासन ने मारा भी होगा, अब कोर्ट कार्रवाई होगा, माँ पिताजी दौड़ेंगे कोर्ट में, संघर्ष करेंगे, तो किसका जा रहा है? नाश किसका हो रहा है? आपका नाश हो रहा है। तो क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा? जो गलत कर रहा है उसके लिए कानून है। आप कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, इंडियन पेनल कोड को मानते हैं, फिर क्यों ऐसा गलती कर रहे हैं? जिज्ञासा है आपके अंदर कि हम गलती हुआ है तो आप जा करके जान नहीं मार दीजिए, तो फिर तो आप वही जेल चले जाइएगा। जो गलत है वो जेल जा रहा है। योगी जी ने कार्रवाई किया है, चाहे वो कोई भी समाज का हो। योगी जी जैसे शिरोमणि का हम लोग सदैव सम्मान करते हैं। वह पक्ष विपक्ष नहीं देखते हैं, वो देखते हैं जहाँ सही है वहाँ निर्णय हम लेंगे, जहाँ गलत है वहाँ हम निर्णय लेंगे। वो जात पात नहीं करते। समाज का किसी भी धर्म का अपमान करना ये किसी को शोभा नहीं देता। हम सदैव उसके लिए खड़े रहेंगे जो हमारे सनातन धर्म के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिला है। जो सनातन धर्म का अपमान करेगा, हमारे के साथ धर्म व्यवहार करेगा, उसके साथ हम करेंगे। मानते जादू या किसी वर्ग की नहीं कर रहे हैं, उसमें जो भी विवाद हुआ उसका भी बहुत सारा वीडियो इत्यादि हम लोग को उपलब्ध है, हमारे पास भी है। तो कथावाचक जो भी थे, जैसे भी थे, आज भी हमारे कथावाचक बहुत सारे हैं। एक महिला भी कथावाचक उसी समाज से आती है, उनका वीडियो मेरे पास है, कहेगा तो हम दिखाएंगे उनको। हमारे ब्राह्मण समाज में बेजबते सम्मानित किया है। भाई नागेश जी, छोटे भाई रामदेव बाबा जी का नाम लिया, बहुत सारे लोग हैं। ऐसा बात नहीं कि हमारे एक पिछड़ा वर्ग का लोग या कोई भी वर्ग का लोग कथा करेंगे तो उसमें हम सभी का विरोध करेंगे। जो भी सनातन धर्म से हो,
सनातन संबंधी बात करेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़ा रहे हैं। तो सबरी का बैर हो। भगवान कृष्ण किस वंश से थे, लेकिन हमारे कथावाचक जो है हमारे ब्राह्मण है। भगवान किस वंश से थे, लेकिन उनके नाम के प्रति हमारे ब्राह्मण समाज है ना। वो भी कहे विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा कमला करो, विप्र प्रसादा जिता जी विप्र प्रसादा मम राम नाम। अगर मेरा नाम प्रसारित करने वाला कोई है तो ब्राह्मण है, मुझे कमलापति कोई कहने वाला है तो ब्राह्मण है। हम नहीं कहते हैं कि आप किसी भी समाज के व्यक्ति विशेष का और दो गलती करते हैं तो दो को सजा दीजिए। सही नाम बताइए ना, सही नाम बताइए। दो आधार रखना बहुत गलत है और ये अपराध की श्रेणी में आता है और उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। आप सनातन धर्म के साथ रहेंगे तो हम आपके साथ हैं। अब आप कालनेमी बन के आएंगे, जैसे अभी कालनेमी बन के बहुत सारे लोग हमारे यहाँ घूम रहे हैं, तो फिर तो हम हनुमान जरूर बनेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो कोई भी अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति कथा कहेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये नेता प्रतिपक्ष आज कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे लोग कथावाचक अति पिछड़ा समाज का रहेंगे। वो अपना चीज देखे ना, अपना क्या करे। वो परिवारवाद से उनका पार्टी तो है ही नहीं, वो तो गिरोह कहेंगे हम लोग उसका। तो परिवार के चिंता हुआ परिवार है। अगर राज्यसभा जाएंगे तो बहन जाएंगी, लोकसभा जाएंगे तो बहन जाएगी, मंत्री बनेंगे तो भाई बनेंगे, विपक्ष की नेता बनेगी राज्यसभा में या विधान परिषद में तो माता बनेगी। वो पार्टी है कहाँ? वो तो गिरोह है। पार्टी कहीं दिखाई देती है उसमें? तो परिवारवाद है। कहाँ है? वो बनाए ना किसी अच्छे जादव से मुख्यमंत्री के लिए घोषणा कर सकते हैं। अरे जिनको हिंदी दो शब्द बोलने नहीं आता है, क्या लग रहा है चुनावी वर्ष में इस तरह का जो विवाद बढ़ रहा है हर मुद्दे पर, अगरा पिछड़ा करने के लिए? ये जनता जागरूक हो चुकी है। पहले की जनता नहीं है कि तेल पिलाओ और लाठी लेके सब लोग के पीछे चल जाएंगे। अब जनता जान चुकी है, आप सिर्फ परिवार में बन गए हैं, परिवार से आगे बढ़ने वाला नहीं है। जनता पढ़ी लिखी हो चुकी है। अब धीरे धीरे बिहार का भी विकास हो रहा है, पढ़े लिखे युवा हमारे तैयार हो रहे हैं। सब युवा देख रहे हैं कि आप सिर्फ परिवार बात करते हैं, जातिवाद नहीं करते हैं। सिर्फ जातिवाद करके वोट लेते हैं। जातिवाद करने से, वोट लेने से वो भी अब समझ गए हैं। तो आने वाला समय बहुत अच्छा होगा बिहार।